आइए देखें क्या है आज की खबरों में। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 तुलसी नगर स्थित SLRM सेंटर में RRR अर्थात रिसाइकल रिड्यूस रीयूज सेंटर का महापौर राजकिशोर प्रसाद ने फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा के टीपी नगर जोन में स्थित वार्ड क्रमांक 2 तुलसी नगर में जिस प्रकार से स्वच्छता दीदियों द्वारा घर घर जाकर सूखा एवं गीला कचरा एकत्रित किया जाता है, उसी प्रकार से लोगों के घरों से पुराने कपड़े व पुस्तक इत्यादि वस्तुएं घर घर पहुंचकर एकत्रित करते हुए SLRM सेंटर में जमा करेंगी, ताकि उन पुरानी वस्तुओं को जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा सके, जिससे वस्तुओं का दोबारा उपयोग हो सके। उक्त अवसर पर महापौर प्रसाद ने जनमानस से अपील किया है कि ऐसी जरूरतमंद वस्तुएं जो लोगों के काम आ सकती हैं, परंतु आपके लिए वह वस्तु अब कबाड़ हो चुकी है, कृपया उन्हें इधर उधर वार्ड में फेंकने से सफाई व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः नगर को स्वच्छ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन वस्तुओं को स्वच्छता दीदियों को उपलब्ध करावे, ताकि जरूरतमंदों को वितरित कराया जा सके। इस तरह की योजना को इस वार्ड के अलावा अन्य वार्ड में स्थित कुल 19 SLRM सेंटरों में भी बैंकनुमा प्रबंधन आगे चलकर किया जाएगा, जिससे अन्य वार्डों में बने सेंटरों से भी इस योजना का लाभ वार्डवासी उठा सके। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में ये RRR सेंटर जो 19 जगह खुलना है, उसका आज शुभारंभ वार्ड क्रमांक 2 तुलसी नगर के SLRM सेंटर से हुआ है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसके तहत हमारी स्वच्छता दीदियाँ सभी घरों से जो उनके पुराने सामान है, कपड़े हों, बुक्स हों, ये सब जो फेंक देते हैं या कई नालियों में डाल देते हैं, कहीं पर बहा देते हैं, उसको कलेक्ट करके जो भी यूजेबल चीज़ है उसको यहाँ बैंक टाइप का रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से जो भी हितग्राही जिनको भी आवश्यकता पड़ेगी उनको दिया जाएगा, ताकि लोगों के काम आ सके। तो ये जो RRR है, इसका कंसेप्ट ही है रिसाइकिल रिड्यूस एंड रीयूज। तो इसके तहत शहर में स्वच्छता भी रहेगी और जो घरों में सबके पास पुराने कपड़े बुक्स वगैरह हैं जो ऐसे पड़े हुए हैं, उनको भी उपयोग में लाया जा सकेगा। तो मैं इस योजना की बहुत बहुत सराहना करता हूं और सभी नगर वासियों से मैं अपील भी करता हूं कि इस योजना में अपना सहयोग प्रदान करें और नगर को स्वच्छ बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। अवैध तरीके से यात्रियों को सेवा उपलब्ध कराने के आरोप में CACP पुलिस ने निजी यात्री बस के चालक पर कार्रवाई की है। उस पर 5,000 रुपए की पेनाल्टी की गई। पुलिस को कुछ और वाहनों के बारे में गंभीर शिकायत मिली है, जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। CACP पुलिस ने एक सूचना के आधार पर साक्षी बस को रुकवाने के साथ परमिट चेक किया और यह पाया कि ऑपरेटर के द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। चालक को विशेष परमिट के तहत बिना रुके यहां से आगे निकलना था, लेकिन वह सवारियां ले जाने का काम कर रहा था। चौकी प्रभारी ने बताया कि इस मामले में 5,000 रुपए की पेनाल्टी की गई है। साक्षी बस के मालिक द्वारा अवैध परमिट बस चलाने की सूचना मिली थी। सूचना पर आज चौकी के सामने साक्षी बस को रुकवाकर पूछताछ कर उसके वाहन का परमिट संबंधी कागज चेक किया गया। चेक करने पर उसका विशेष परमिट यात्रियों के संबंध में पाया गया, तो जो बिलासपुर से इधर कटघोरा होते हुए आई थी और बिलासपुर वापस जा रही थी। नहीं, विशेष परमिट है तो विशेष नॉन स्टॉपेज रहता है, जिसमें बारात हो गया या फिर कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, उसके संबंध में था परमिट। तो यात्री उसमें बैठा पाया जाने से उसे परमिट शर्तों के उल्लंघन में 5,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। शिकायत मिलती रही है, लेकिन ऐसे पहले बार उसका परमिट शर्तों के उल्लंघन पर रसीद काटा गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस जिला कोरबा द्वारा युवा कांग्रेस महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में भारत देश के 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, गुजरात,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों के नाम पर प्रवेश हेतु विचार न करने के निर्णय में केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते हुए पोस्ट के माध्यम से खिलौने का ढोल भेजकर अनोखा विरोध जताया गया है। इसके साथ ही विदेश नीति के मामले में भी केंद्र सरकार को असफल होने का आरोप लगाया गया। प्रधानमंत्री कहते रहते हम विदेश में देश का डंका बजा रहे हैं, परंतु यह कहानी विपरीत है। इसलिए हमारी सलाह है कि वो विदेश न जाकर देश में ढोल बजाए ताकि देश की स्थिति न बिगड़ने की सलाह भी दे डाली। जैसा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहते हैं कि मैं विदेश में हमारे देश का डंका पीट रहा हूं, परंतु ये पूरी तरह से सरासर गलत है और उनकी जो नीति है उन नीति का ही ये उदाहरण है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे देश के 5 राज्यों को आज बैन कर दिया गया है। वहां के छात्र ना प्रवेश ले सकते हैं, ना उस जगह पर पढ़ने जा सकते हैं। तो ये क्या एक ऐसी विदेश नीति है कि जो वहाँ हमारे भारत के छात्रों को बैन किया जा रहा है। तो पूर्ण तरीके से नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति फेल है, उसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ नरेंद्र मोदी को विदेश न जाने की सलाह देते हुए यहाँ पर उनको ढोलक भेंट कर रहे हैं ताकि वो यहाँ भारत में ही बैठ करके डंका बजाए। विदेश में उनको डंका बजाने की जरूरत नहीं है। बैन करने का रीजन वीज़ा मामलों को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बैन किया गया है, तो परंतु उन सब चीज़ों को नरेंद्र मोदी जी सॉल्व कर सकते हैं, उनके पावर में है, उनके अथॉरिटी में है, परंतु उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो क्या कहेंगे अब इसमें। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा में दीपका थाना अंतर्गत गेवरा CISF पेरियर चौक के पास चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। लूट के प्रयास में असफल होने के बाद बाइक सवार 3 युवकों ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया, जिससे व्यक्ति जमीन पर ही गिर गया। आधी रात को सामने आई इस घटना की जानकारी जैसे ही CISF के जवानों को लगी, वैसे ही मौके पर पहुंचे और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। दीपका पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया गया है, जिसके द्वारा मामले की जांच की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। मौसम के बदलते ही लगातार जमीन पर रेंगने वाली मौतों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आए दिन शहरी और ग्रामीण इलाकों में सांपों के निकलने की जानकारी मिलती रहती है। साथ ही जाने अनजाने लोग सर्पदंश का शिकार भी हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार लोगों की मौत तक हो जाती है। समय रहते अगर लोग अंधविश्वास के चक्कर में न पड़कर सीधे अस्पताल का रुख करें तो निश्चित ही सर्पदंश से होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी आएगी। इसके साथ ही लोगों की जान बचाने का काम जिले की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम कोरबा के कंधों पर भी बराबर बना हुआ है। ऐसा ही कुछ हुआ खरमोरा निवासी मेहरा परिवार में। दोनों पति पत्नी एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बचे। जब दोनों पति पत्नी घर का दरवाजा खोले और चौखट के ठीक नीचे खड़े ही थे कि उनको कुछ फुंकार की आवाज सुनाई दी। उनको समझते देर नहीं लगा कि आसपास ही कहीं सांप है। दोनों बिना देरी किए झट से अंदर हो गए और कोबरा सांप को ठीक बीचों बीच दरवाजे में बैठे देखा तो पति पत्नी के होश उड़ गए। डरे सहमे दंपत्ति ने घर के बाकी लोगों को आवाज दिया। चीख पुकार सुनकर घर वाले हॉल में दौड़े चले आए, जिसके बाद घर वालों ने बिना देरी किए इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम अध्यक्ष वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दिया, जिस पर सारथी ने सांप को देखते रहने की बात कही। पर घर वाले इतना डर गए थे कि दरवाजा ही बंद कर दिया ताकि कहीं सांप अंदर न प्रवेश करे। थोड़ी देर पश्चात जितेंद्र सारथी अपनी टीम मेंबर राजू बर्मन के साथ पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। दरवाजे के ऊपर गुस्से से फन फैलाए बैठे 5 फीट लंबा कोबरा नाग सांप को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर डिब्बे में बंद किया। तब जाकर घर वालों ने राहत भरी सांस ली और रेस्क्यू टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया।
जितेंद्र सारथी ने आमजनों से निवेदन करते हुए कहा कि बीच बीच में बारिश हो रही है, जिसके कारण सांप निकलते रहते हैं। इस वक्त सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें रेस्क्यू के साथ सर्पदंश होने की जानकारी भी दे सकते हैं, ताकि समय रहते हम सही मार्गदर्शन दे सके। हम लोग जैसे ही मार्केट से घर में आए, जैसे ताला खोले घर का जैसे ही ताला खोले, अंदर जाने वाले थे कि फुफकारने जैसी आवाज़ आई, तो डर के मारे अंदर तो गए, लेकिन देखे कि थोड़ी देर तक वो सांप हमारे ऊपर में ही था, लेकिन हमको आभास नहीं था इस बात का। हो सकता है बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। हम लोग अंदर गए और आवाज़ जैसी आई ना, तो अंदर से फिर देखे तो ऊपर में ही लटका हुआ था, ग्रिल के ऊपर सांप जो है, कोबरा। तो हमने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के जो अध्यक्ष हैं सारथी जी, उनको हमने फ़ोन किया। फिर थोड़ी देर बाद आए और सांप को रेस्क्यू किए, सांप को भी सुरक्षित किए और हमें भी सुरक्षित किए। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बारिश का समय है, घर को अच्छी तरह से देखें, घर के अंदर जाने के पहले बाड़ी को अच्छी तरह से देखें, इसके बाद घर में प्रवेश करें और उसकी हो सके तो सुरक्षा का कोई उपाय करें। खरमुरा पोड़ी बहार के से मेहरा जी के घर से कि वहाँ उनके घर पे एक ग्रिल पे काफ़ी बड़ा सा एक सांप बैठा हुआ है, जो कि कोबरा प्रतीत हो रहा है। जिसके बाद से हम वहाँ पहुँचे और जैसा कि घटनाक्रम ये था कि पति पत्नी दरवाज़ा खोल के बाहर आ रहे थे, उसी बीच में उनको आवाज़ सुनाई दिया, और क्योंकि जो जस्ट सर के ऊपर पे था तो एक बड़ा एक दुर्घटना घट सकता था। क्योंकि जब वो बाइट होता है, जाहिर सी बात है, एक पैर या हाथ पे जब बाइट होता है तो थोड़े चांसेस रहते हैं बचने के, लेकिन अगर कहीं इस पोजीशन पे अगर कहीं सीधे अगर बाइट किया तो बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल हमने फाइनली उसको रेस्क्यू किया और सुरक्षित उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित उसको अभी जंगल पे अभी हम छोड़ने जा रही है। उसके साथ साथ मैं आमजनों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप घर के आसपास में आप प्रवेश करते हैं तो घर के आसपास को ज़रूर चेक कर लें, सोने से पहले ज़रूर चेक कर लें, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बारिश अचानक से हो रहा है और कहीं न कहीं इन सांपों का निकलने का सिलसिला चालू हो चुका है। तो हमारा प्रयास रहेगा आप लोग को सुरक्षित करना, प्लस इन जीवों को सुरक्षित करना। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। राताखार एनीकट में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंचकर विवेचना शुरू कर दी है। सोमवार की सुबह लोगों ने राताखार सर्वेश्वर एनीकट में एक युवती की लाश देखी। मृतिका की पहचान खपरा भट्टा निवासी चांदनी चौरसिया के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वह शादी में शामिल होने के नाम से रविवार की सुबह 10 बजे घर से निकली थी। शाम को जब वह घर वापस नहीं लौटी तो उसकी सहेलियों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। रात भर परिजन उसकी खोजबीन में जुटे थे। सुबह उसका शव बरामद किया गया। बहरहाल मामला आत्महत्या का है या फिर कुछ और, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। बुधवारी निवासी चांदनी चौरसिया नाबालिग बच्ची की शव एनीकट पे मिला है। पुलिस द्वारा मर कायम कर जांच किया जा रहा है। कल रात से वो घर से निकली हुई थी, जो नहीं आने पर परिजनों द्वारा पता तलाश किया गया है। आज सुबह इसका शव बरामद हुआ है। मर कायम कर जांच की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।